गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता विश्वजित खंड चल रहा है। आज है 39वां अध्याय। शकुनि के मायामय अस्त्रों का प्रद्युम्न द्वारा निवारण तथा उनके चलाए हुए श्री कृष्णास्त्र से युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। नारद जी कहते हैं, महाराज शकुनि ने फिर उठकर जब अपनी सेना का विनाश हुआ देखा, तब उसने लाख भार के समान भारी धनुष हाथ में लिया। राजन, उस प्रचंड विक्रमशाली को दंड पर तीखा बाण रखकर बलवान दैत्यराज शकुनि ने रणभूमि में प्रद्युम्न से कहा। शकुनि बोला, राजन, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है। महत् कर्म ही साक्षात गुरु तथा सामर्थ्यशाली ईश्वर है। यहाँ कर्म से ही उच्चता और नीचता प्रकट होती है तथा उस कर्म से ही विजय और पराजय होती है। जैसे सहस्त्रों गौओं के बीच में छोड़ा हुआ बछड़ा सत्पुरुषों के देखते देखते अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे ही जिसने भी शुभाशुभ कर्म किया है उसके द्वारा किया हुआ कर्म सहस्त्रों मनुष्यों के होने पर भी उस कर्ता को ही प्राप्त होता है। इसके अनुसार मैं सुदृढ़ कर्म करके उसके द्वारा अपने शत्रु स्वरूप तुमको अवश्य जीत लूँगा। इसके लिए मैंने शपथ खाई है। तुम भी शीघ्र ही इसका प्रतिकार करो, जिससे इस भूमि पर तुम्हारी पराजय न हो। प्रद्युम्न ने कहा, दैत्यराज, यदि तुम कर्म को प्रधान मानते हो तो यह भी जान लो कि काल के बिना उसका कोई फल नहीं होता। कर्म करने पर भी उसके पाक या परिणाम में कभी कभी विघ्न उपस्थित हो जाता है। अतः श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों ने सदा काल या समय को ही बलिष्ठ माना है। दैत्यराज, सुनो, कर्म के परिपाक का अवसर आने पर भी कर्ता के बिना उसका फल कदापि नहीं प्राप्त होता। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष कर्ता को ही प्रधान मानते हैं, कर्म और काल को नहीं। कुछ लोग योग अर्थात उपाय को ही प्रधान मानते हैं, क्योंकि उसके बिना भूतल पर कोई भी कर्म और उसके फल की सिद्धि नहीं हो सकती। काल, कर्म और कर्ता के रहते हुए भी योग के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। योग, कर्म, कर्ता और काल के होते हुए भी विधि ज्ञान के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे परिणाम के प्रकार आदि का विचार किए बिना फल का यथावत साधन नहीं होता, योग, कर्म, कर्ता, काल और विधि ज्ञान के होने पर भी ब्रह्म पुरुष के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं उन परिपूर्णतम भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिनसे अखिल विश्व का ज्ञान होता है। शकुनि बोला, हे महाबाहु प्रद्युम्न, तुम तो साक्षात ज्ञान के निधि हो। तुम्हारे दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो तुम्हारा संग पाकर प्रतिदिन तुमसे वार्तालाप करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करने में तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर मायावी और बलवान दैत्यराज शकुनि ने मायासुर से सीखे हुए रौरवास्त्र का संधान किया। राजन, उस अस्त्र से बड़े बड़े नाग, दंदशूक और विषैले बिच्छू करोड़ों की संख्या में निकले। वे सब के सब बड़े विकराल और रौद्र रूपधारी थे। उनके द्वारा डसी हुई सारी सेना उनके फुफकारों से मतवाली हो गई। यह देख परम बुद्धिमान प्रद्युम्न ने गरुणास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से कोटि कोटि गरुण, नीलकंठ, मोर तथा अन्य भयानक पक्षी उस दैत्य के देखते देखते प्रकट हुए। उन पक्षियों ने उस युद्ध में नागों, दंदशूकों तथा बिच्छुओं को निगल लिया। फिर वे तीखी चोंच और बड़ी पांख वाले पक्षी क्षण भर में अदृश्य हो गए। राजन, तब उस रण दुर्मत दैत्य शकुनि ने भी राक्षसी, गांधर्वी, गौह्यकी और पैशाची माया का संधान किया। उन बाणों से निकले हुए विकराल और काले रूप वाले करोड़ों भूत और प्रेत वहाँ अंगारों की वर्षा करने लगे। उस तामसी और पैशाची माया को जानकर युद्धाभिलाषी श्री कृष्ण कुमार मीन ध्वज प्रद्युम्न ने सत्वास्त्र का संधान किया। राजन, उस बाण से करोड़ों विष्णु पार्षद प्रकट हुए, जिन्होंने उस पैशाची माया को वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे गरुण नागिन को नष्ट कर दे। तब उस मायावी दैत्य ने पुनः गौह्यकी माया का संधान किया, जिसे गर्जन तर्जन करते हुए करोड़ों भयानक मेघ प्रकट हुए। ये मलमूत्र, रक्त, मेदा, मज्जा और हड्डी की वर्षा करने लगे। महाराज,
उस गौह्य की माया को जानकर भगवान प्रद्युम्न हरि ने उसके विनाश के लिए बाण पर शूक राष्ट्र का संधान किया। उस बाण से घर घर ध्वनि करने वाले भगवान यज्ञ बाराह का प्राकट्य हुआ। वे वेग से अपनी सटाएं गर्दन के बाल हिलाकर तीखी दाढ़ से बादलों को विदीर्ण करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मत्त गजराज बांस के वृक्षों को तोड़ता फोड़ता शोभा पाता है। तदनंतर उस दैत्य ने रणमंडल में गांधर्वी माया प्रकट की। युद्ध अदृश्य हो गया और वहाँ सोने के करोड़ों महल खड़े हो गए। सत्पुरुषों के देखते देखते वे स्वर्णमय भवन वस्त्रों और अलंकारों से सज गए। वहाँ विद्याधरियाँ और गंधर्व नाचने गाने लगे। नरेश्वर मृदंग ताल और वाद्यों के मोहक शब्दों तथा राग युक्त हाव भाव और कटाक्षों द्वारा लोगों को संतुष्ट करती हुई 16 वर्ष की सी अवस्था वाली कमल नैनी मनोमोहिनी सुंदरी रमणियाँ वहाँ प्रकट हो गईं। उनके रूप लावण्य तथा राग से जब समस्त वृषनिवंशी पुरुष मोहित हो गए, तब उस मोहिनी गंधर्वी माया को जानकर उसके निवारण के लिए महाबली प्रद्युम्न ने रणभूमि में ज्ञानास्त्र का संधान किया। नृपेश्वर, उस समय ज्ञानोदय होने पर सबके मोह का नाश हो गया। उस माया के नष्ट हो जाने पर क्रोध से भरे हुए मायावी दैत्यराज शकुनि ने राक्षसी माया का संधान किया। राजन, फिर तो क्षण भर में सारा आकाश पंखधारी पर्वतों से आच्छादित हो गया। पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया, मानो प्रलय काल में मेघों की घोर घटा घेराई हो। आकाश से चारों ओर जले वृक्ष, प्रस्तर खंड, हड्डियाँ, धड़, रक्त, गदाएं, परिघ, खड्ग और मूसल आदि बरसने लगे। विदेहराज, पर्वत मेघों के समान आकाश में घूमने लगे। हाथियों और घोड़ों को अपना भक्ष्य बनाते हुए सैकड़ों राक्षस और यातुधान हाथों में सूल लिए काट डालो, फाड़ डालो इत्यादि कहते हुए दृष्टिगोचर होने लगे। रणमंडल में बहुत से सिंह, व्याघ्र और बाराह दिखाई देने लगे, जो अपने नखों द्वारा हाथियों को विदीर्ण करते हुए उनके शरीरों को चबा रहे थे। अपनी सेना को पलायन करती देख महाबली प्रद्युम्न ने उस राक्षसी माया को जीतने के लिए नरसिंहास्त्र का संधान किया। इससे साक्षात रौद्र रूपधारी भगवान नरसिंह हरि प्रकट हो गए, जिनके अयाल चमक रहे थे, जीभ लपलपा रही थी तथा बड़े बड़े नख और पूंछ उनकी शोभा बढ़ाते थे। बाल हिल रहे थे, मुंह डरावना दिखाई देता था और वे हुंकार से अत्यंत भीषण प्रतीत होते थे। रणमंडल में सिंहनाद करते हुए वे खड़े हो गए। उनके उस सिंहनाद से सप्त पाताल और सातों लोकों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए, तारे खिसक गए और भूखंड मंडल कांपने लगा। वे अपने तीखे नखों से दैत्यों के देखते देखते वृक्षों सहित पर्वतों को आकाश में उठाकर उनकी सेना के बीच भूपृष्ठ पर पटक देते थे। राक्षसों को पकड़कर बड़े वेग से फाड़ डालते थे। उन नरहरि ने युद्ध स्थल में यातुधानों को अपने पैरों से मसल डाला। सिंहों, व्याघ्रों और बाराहों को तीखे नखों से विदीर्ण करके आकाश में फेंक दिया। फिर वे भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार राक्षसी माया के नष्ट हो जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने सम्रांगण में विजयदायक मौलेंद्र नामक शंख बजाया। उस समय दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित जय जय घोष होने लगा। प्रद्युम्न के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे। अपनी माया के नष्ट हो जाने पर दैत्यराज शकुनि रथ और सैनिकों के साथ वहीं अदृश्य हो गया। इसके बाद उसने मैं नामक दैत्य द्वारा सिखाई हुई दैतेयी माया प्रकट की। उस समय बिजली की कड़क के साथ हाथी की सूंड के समान मोटी जलधाराएं बरसाते हुए सांबर्तक मेघगण सत्पुरुषों के देखते देखते आकाश में छा गए। एक ही क्षण में सारे समुद्र प्रचंड आंधी से कंपित और क्षुभित होकर परस्पर टकराते हुए अपने भंवरों से समस्त भूमंडल को आप्लावित करने लगे। उसमें यादवों के आत्मीय जनों सहित सारे वृक्ष डूब गए। यह देख समस्त यादव बहुत भयभीत हो गए तथा रामकृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रम भूल गए। राजेंद्र, एक ही क्षण में वे सब लोग चुपचाप पराजित हो गए। तब महाबाहु प्रद्युम्न ने प्रचंड पराक्रम के आश्रयभूत कोदंड पर बाण रखकर उनके ऊपर सहसा श्री कृष्णास्त्र का संधान किया। मिथिलेश्वर, उस समय वहाँ कुशस्थलीपुरी के प्रातःकालीन करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान उत्कृष्ट तेजःपुंज स्वयं इस प्रकार प्रकट हुआ, मानो वह अपने अभीष्ट अर्थ का मूर्तिमान रूप हो।
वह तेज दशों दिशाओं का अनुरंजन कर रहा था। उस परम तेज के भीतर नूतन जलधर के समान श्याम छवि से सुशोभित सुवर्णमय कमल की रेणु के सदृश पीत वसन से समलंकृत भ्रमरों के गुंजारव से निनादित कुंतल राशिधारी वैजयंती माला पहने श्रीवत्स चिन्ह एवं उत्तम कौस्तुभ रत्न से सुशोभित वक्षस्थल वाले प्रफुल्ल पंकज के तुल्य विशाल लोचन चार भुजाधारी श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए। उनके मस्तक पर सुंदर किरीट, कंठ में मनोहर हार तथा चरणों में नवल नूपुर शोभा दे रहे थे। कानों में नूतन सूर्य की सी कांति वाले सोने के कुंडल झलमला रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को देखकर यदुवंशी अत्यंत हर्ष से खिल उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमेश्वर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उस समय देवता लोग सब ओर से फूल बरसाकर जोर जोर से जय जयकार करने लगे। तत्काल आए हुए सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से छूटे हुए एक ही बाण से लीलापूर्वक शकुनी के प्रत्यंचा सहित कोदंड को रोषपूर्वक खंडित कर दिया। धनुष कट जाने पर तिरस्कृत हुआ शकुनी युद्ध छोड़कर अपने अष्ट शस्त्रों का समूह ले आने के लिए चंद्रावतीपुरी को चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वाध्याय शकुनी के जीव स्वरूप शुक का निधन। नारद जी कहते हैं, राजन, शकुनी के चले जाने पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न आदि समस्त यादवों को बुलाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में इस शकुनी नामक दैत्य ने 4 युगों तक निराहार रहकर तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। 4 युग व्यतीत हो जाने पर साक्षात महेश्वर देव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। दैत्य शकुनी ने उनको प्रणाम किया। उसका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। उसने दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी में धीरे से कहा, प्रभु, यदि मैं मरूं तो भूतल का स्पर्श होते ही फिर जी जाऊं और आकाश में भी हे देव 2 घड़ी तक मेरी मृत्यु ना हो। दैत्य के इस प्रकार कहने पर भगवान हर ने उन्हें दोनों वरदान दे दिए और पिंजरे में रखे हुए एक तोते को देकर उस नतमस्तक दैत्य से कहा, निष्पाप दैत्य, यह तोता तुम्हारे जीव के तुल्य है, तुम इसकी सदा रक्षा करना। असुर, इसके मर जाने पर तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरी ही मृत्यु हो गई है। उसे इस प्रकार वर देकर रुद्रदेव अंतर्धान हो गए। इसलिए दुर्ग में तोते की मृत्यु हो जाने पर शकुनी का वध होगा। नारद जी कहते हैं, यह कहकर वीरों की उस सभा में भगवान देवकी नंदन ने गरुड़ को शीघ्र बुलाकर हंसते हुए मुख से कहा। श्री भगवान बोले, परम बुद्धिमान गरुड़, मेरी बात सुनो। तुम चंद्रावती पुरी को जाओ। वह पुरी 100 योजन विस्तृत है और दैत्यों की सेना से घिरी हुई है। सुवर्ण और रत्नों से मनोहर प्रतीत होने वाले गगनचुंबी महलों तथा विचित्र उपवनों एवं उद्यानों से सुशोभित है। बड़े बड़े दैत्य उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसके प्रत्येक दुर्ग में और दरवाजों पर दैत्य पुंगव उसकी रक्षा करते हैं। उस पुरी में जाकर तुम शकुनी के महल के भीतर पिंजरे में सुरक्षित तोते को मार डालो। नारद जी कहते हैं, राजन, उस पुरी को देखने के लिए गरुड़ ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वे दैत्यों से अलक्षित रहकर अट्टालिकाओं तथा तोलिकाओं का निरीक्षण करते हुए उड़ उड़कर एक महल से दूसरे महल में होते हुए शकुनी के भवन में जा पहुँचे। दैत्य के जीव स्वरूप शुक की खोज करते हुए गरुड़ जी क्षण भर वहाँ खड़े रहे। उस समय दैत्यराज शकुनी वहाँ युद्ध के लिए कवच धारण किए भांति भांति के अस्त्र शस्त्र ले रहा था। उस वीर का हृदय क्रोध से भरा हुआ था। राजन, उसकी स्त्री मदालसा उसकी कमर में दोनों हाथ डालकर बोली। मदालसा ने कहा, राजन, प्राणनाथ, तुम्हारे सारे सुहृद अनुकूल चलने वाले भाई तथा उद्भट दैत्य प्रवर युद्ध में मारे गए। यादवों के साथ युद्ध करने के लिए ना जाओ, क्योंकि उनके पक्ष में साक्षात भगवान श्रीहरि आ गए हैं। उन्हें तत्काल भेंट अर्पित करो, जिससे कल्याण की प्राप्ति हो। शकुनी बोला, प्रिय, यादवों ने बलपूर्वक मेरे भाइयों का वध किया है, अतः मैं अपनी सेनाओं द्वारा उन्हें अवश्य मारूंगा। भगवान शिव के वरदान से भूतल पर मेरी मृत्यु नहीं होगी।
प्रिय चंद्र नामक उपद्वीप में सुंदर पतंग पर्वत पर इस समय मेरा जीव रूपी शुक विद्यमान है। शंखचूड़ नामक सर्प दिन रात उसकी रक्षा करता है। इस बात को कोई नहीं जानता, फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। नारद जी कहते हैं, राजन, सुख विषयक वृत्तांत सुनकर दिव्य वाहन गरुड़ ने वहाँ से चंद्र नामक उपद्वीप में जाने का विचार किया। वेग से उड़ते हुए गरुड़ समुद्र के तट पर जा पहुँचे और चंद्र द्वीप की खोज करते हुए आकाश में विचरने लगे। शतयोजन विस्तृत एवं भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र पर दृष्टिपात करते हुए पक्षीराज गरुड़ लतावृंद से मनोरम सिंघल द्वीप में पहुंच गए। वहां के लोगों से गरुड़ ने पूछा, इस स्थान का क्या नाम है। उत्तर मिला, सिंघल द्वीप। तब वहां से उड़ते हुए गरुड़ बड़े वेग से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका में जा पहुँचे। लंका जाकर वहां से भी उड़े और पांचजन्य द्वीप में चले गए। पांचजन्य सागर के निकट पहुंचने पर बलवान पक्षीराज गरुड़ को बड़ी भूख लगी। इन्होंने हठात तीखी चोंच द्वारा बहुत से मत्स्य पकड़ लिए। उन्हीं मत्स्यों में एक बड़ा भारी मगर भी आ गया, जो 2 योजन लंबा था। उसने गरुड़ का एक पैर पकड़ लिया और पानी के भीतर खींचने लगा। गरुड़ अपना बल लगाकर उसे किनारे की ओर खींचने लगे। राजन, उस समय 2 घड़ी तक उन दोनों में खींचातानी चलती रही। गरुड़ का वेग बड़ा प्रचंड था। उन्होंने अपनी तीखी चोंच से उस मगर की पीठ पर इस प्रकार चोट की मानो यमराज ने यमदंड से प्रहार किया हो। उसी समय वह मगर का रूप छोड़कर तत्काल एक महान विद्याधर हो गया। उसने साक्षात गरुड़ को मस्तक झुकाया और हंसते हुए कहा, विद्याधर भोला, मैं पूर्व काल में हेमकुंडल नामक प्रसिद्ध विद्याधर था। एक दिन देवमंडल में सम्मिलित हो मैं आकाश गंगा में स्नान करने के लिए गया। वहाँ मुनिश्रेष्ठ ककुत्सथ पहले से स्नान कर रहे थे। हंसी हंसी में उनका पैर पकड़कर मैं उन्हें जल के भीतर खींच ले गया। तब ककुत्सथ ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुर्बुद्धे, तू मगर हो जा। तब मैंने उन्हें अनुनय विनय से प्रसन्न किया। वे शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और वर देते हुए बोले, गरुड़ की चोंच का प्रहार होने पर तुम मगर की योनि से छूट जाओगे। सुब्रत, आज आपकी कृपा से मैं ककुत्सथ मुनि के शाप से छुटकारा पा गया हूँ। नारद जी कहते हैं, यूँ कहकर जब हेमकुंडल नामक विद्याधर स्वर्गलोक को चला गया, तब गरुड़ दोनों पाँखों से उड़कर वहाँ से व्योम मंडल में पहुँच गए। वहाँ से वेगपूर्वक उड़ते हुए वे हरिण नामक उपद्वीप में गए। वहाँ अपांतरतमा नामक मुनि बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनके आश्रम में जाने पर पक्षीराज गरुड़ की एक पाँख टूटकर गिर गई। उसे देखकर अपांतरतमा नामक मुनि गरुड़ से बोले, पक्षिन, मेरे मस्तक पर अपनी पाँख रखकर तुम सुखपूर्वक चले जाओ। तब गरुड़ उनके मस्तक पर पाँख रखकर आगे बढ़ गए। अपने ही समान अनेकानेक चंद्रोपम पंख गरुड़ ने उनके सिर पर देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। तब अपांतरतमा मुनि गरुड़ से बोले, पक्षीराज, जब जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तब तब सदा गरुड़ की एक पाँख यहाँ गिरती है। कल्प कल्प में श्री कृष्ण का अवतार होता है और तब तब मेरे मस्तक पर गरुड़ का पंख गिरता है। इस प्रकार यहाँ अनंत पंख पड़े हैं, जो सबके आदि अंत बताए जाते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर गरुड़ आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उन मुनिवर को प्रणाम करके फिर अपनी उड़ान भरी और आकाशमंडल में होते हुए वे रमणक द्वीप में चले गए। वहाँ सर्पों से बलि लेकर वे आवर्तक द्वीप में गए और वहाँ के सुधा कुंड में सुधा का पान करके बलवान पक्षीराज शुक्ल द्वीप में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुझसे चंद्र द्वीप का पता पूछा। फिर मेरे कहने से पक्षी गरुड़ उत्तर दिशा की ओर गए। इस तरह वे खगेश्वर चंद्र द्वीप के पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ विनीता नंदन ने जलदुर्ग और अग्निदुर्ग देखा। मिथिलेश्वर, बलवान पक्षीराज ने सारे जलदुर्ग को अपनी चोंच में लेकर उसी से अग्निदुर्ग को बुझा दिया। वहाँ पर्वतीय कंदरा के द्वार पर जो लाखों दैत्य सोए थे, वे उठ खड़े हुए। उनके साथ 2 घड़ी तक गरुड़ का युद्ध चलता रहा। पक्षीराज ने युद्ध में अपने पंजों से कितने ही राक्षसों को विदीर्ण कर डाला। किन्हीं को पाँखों से मारकर धराशायी कर दिया। कुछ दैत्यों को चोंच से पकड़कर बलवान पक्षीराज ने पर्वत के पृष्ठभाग पर पटक दिया और फिर उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। कुछ मर गए और शेष दैत्य 10 दिशाओं में भाग गए।
इस तरह दैत्यों का संहार करके पक्षीराज गुफा में घुस गए। वहां शंखचूर्ण नामक सर्प के मस्तक पर उन्होंने अपने चमकीले पैर से आघात किया। शंखचूर्ण गरुड़ को देखकर अत्यंत तिरस्कृत हो पिंजरे के तोते को पानी में फेंककर शीघ्र ही वहां से पलायन कर गया। राजन, गरुड़ ने पिंजरे सहित सुख को तत्काल अपनी चोंच में लेकर आकाश में उड़ते हुए युद्धस्थल में जाने का विचार किया। तब तक भागे हुए दैत्यों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। नरेश्वर, तोता ले गया, तोता ले गया, इस प्रकार चिल्लाते हुए उन असुरों की आवाज़ आकाश में और संपूर्ण दिशाओं में फैल गई और दैत्य की सेनाओं के लोगों ने भी इस बात को सुना। स्वर्ग, भूतल एवं समस्त ब्रह्मांड में तोता ले गया की आवाज़ गूंज उठी। उसे सुनकर असुरों सहित शकुनि सशंक हो गया। वह सूल लेकर तत्काल चंद्रावतीपुरी से उठा और गरुड़ तोते को ले गए हैं यह सुनकर रोषपूर्वक उनका पीछा करने लगा। उसने गरुड़ को अपने सूल से मारा तो भी उन्होंने मुख से तोते को नहीं छोड़ा। वे सातों समुद्र और सातों द्वीपों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ गए। दैत्यराज शकुनि ने प्रत्येक दिशा में आकाश के भीतर भी उनका पीछा किया। राजन, नागांतक गरुड़ आकाश में भ्रमण करते हुए कोटि योजन तक चले गए। दैत्य के त्रिशूल की मार से वे क्षत विक्षत हो गए, तथापि मुख से तोते को छोड़ नहीं सके। राजन, लाख योजन ऊंचे आकाश में जाने पर पिंजरे सहित शुक पर्वत पत्थर की भांति सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से गिरा। पिंजरा टूट गया और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। तदनंतर गरुड़ उस महायुद्ध में श्री कृष्ण के पास चले गए। राजन, दैत्य शकुनि खिन्न चित्त हो चंद्रावतीपुरी में लौट गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में गरुड़ का आगमन नामक 40वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 41वां अध्याय। शकुनि का घोर युद्ध, 7 बार मारे जाने पर भी उसका भूमि के स्पर्श से पुनः जी उठना, अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युक्ति पूर्वक उसका वध। नारद जी कहते हैं, राजन, शेष दैत्यों को लेकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए बलवान वीर शकुनि दिव्य मनोहर अश्व उच्चैः श्रवा पर आरूढ़ हो क्रोध से अचेत सा होकर धनुष की टंकार करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के भी सम्मुख युद्ध करने के लिए आ गया। रणदुर्मद दैत्य शकुनि तथा उसकी सेना का पुनः आगमन देख समस्त वृष्णिवंशियों ने अपने अपने आयुध उठा लिए। उस समय दैत्यों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ। वीरों के साथ वीर इस तरह जूझने लगे जैसे सिंहों के साथ सिंह लड़ रहे हों। राजन, मेघ की गर्जना के समान बारंबार कोदंड की टंकार करता हुआ शकुनि सबके आगे था। उसने नाराजों द्वारा दुर्दिन उपस्थित कर दिया। बाणों का अंधकार छा जाने पर सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान गरुड़ ध्वज अपने उस धनुष से उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे इंद्रधनुष से मेघ की शोभा होती है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक ही बाण से लीलापूर्वक असुर शकुनि के बाण समूहों को काट डाला। मिथिलेश्वर युद्ध में अपने कोदंड को कान तक खींचकर शकुनि ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में 10 बाण मारे। तब प्रलय समुद्र के महान आवर्तों के भीषण संघर्ष के समान गंभीर नाद करने वाली शकुनि के धनुष की प्रत्यंचा को श्री कृष्ण ने 10 बाणों से काट डाला। नरेश्वर, मायावी दैत्य शकुनि सबके देखते देखते स्वरूप धारण करके श्रीहरि के साथ युद्ध करने लगा। तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण 1 सहस्र रूप धारण करके उस दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। वह अद्भुत सी बात हुई। बलवान दैत्यराज शकुनि ने मयासुर के बनाए हुए अग्नि तुल्य तेजस्वी त्रिशूल को घुमाकर उसे श्रीहरि के ऊपर चला दिया। तब कुपित हुए परिपूर्णतम महाबाहु श्रीहरि ने उस त्रिशूल को वैसे ही काट दिया जैसे तीखी चोंच वाला गरुड़ किसी सर्प को टूक टूक कर डाले। तदनंतर क्रोध से भरे हुए महाबाहु श्रीहरि ने शकुनि के मस्तक पर अपनी गदा चलाई तथा उस वज्रतुल्य गदा की चोट से उस दैत्य को घोड़े से नीचे गिरा दिया। गदा की चोट से पीड़ित हुआ दैत्य क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। फिर वह युद्ध स्थल में अपनी गदा लेकर वह माधव के साथ युद्ध करने लगा। उस समय रणमंडल में गदाओं द्वारा उन दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। गदाओं के टकराने का चट चट शब्द वज्र के टकराने की भांति सुनाई पड़ता था। श्री कृष्ण की गदा से चूर चूर होकर शकुनि की गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह युद्ध में सबके देखते देखते अंगार की भांति दहकने लगी।
जैसे पर्वत की कंदरा में दो सिंह लड़ते हों, जैसे वन में दो मतवाले हाथी जूझते हों, उसी प्रकार सम्रांगण में वे दोनों श्री कृष्ण और शकुनी परस्पर युद्ध करने लगे। शकुनी ने श्री कृष्ण को 100 योजन पीछे कर दिया और श्री कृष्ण ने उसे भूतल पर सहस्र योजन पीछे ढकेल दिया। तब त्रिभुवन नाथ श्रीहरि ने उसे दोनों भुजाओं में पकड़कर जांघों के धक्के से जमीन पर वैसे ही पटक दिया जैसे किसी बालक ने कमंडलू फेंक दिया हो। इससे उस दैत्य को कुछ व्यथा हुई। फिर उस युद्ध दुर्मत दुराचारी शकुनी ने जारूधी पर्वत को पकड़कर उसे श्री कृष्ण पर चला दिया। पर्वत को अपने ऊपर आता देख कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उसे उसी की ओर लौटा दिया। इस प्रकार जय शब्द का उच्चारण करते हुए वे दोनों एक दूसरे पर उसी पर्वत के द्वारा प्रहार करते रहे। राजन, उस पर्वत के आघात से उन दोनों ने चंद्रावतीपुरी को भी चूर्ण कर दिया। उस समय दैत्य शकुनी ने अत्यंत कुपित हो ढाल तलवार उठा ली और महात्मा श्री कृष्ण के सामने वह युद्ध के लिए आ गया। तब भगवान सारंगधर ने अपना सारंग धनुष लेकर उसके ऊपर सहसा अर्धचंद्र मुख बाण का संधान किया, जो युद्धस्थल में ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान उद्भासित हो उठा। सारंग धनुष से छूटा हुआ वह दिव्य बाण दिग्मंडल को विद्योतित करता हुआ शकुनी का मस्तक काटकर भूमि का भेदन करके तल लोक में चला गया। उस समय दैत्य शकुनी प्राण शून्य होकर युद्धस्थल में गिर पड़ा। मिथिलेश्वर भूमि का स्पर्श होते ही वह क्षण भर में पुनः जीवित हो उठा। अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ से धड़ पर रखकर वह युद्ध करने के लिए पुनः उठ खड़ा हुआ। वह अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथ से 7 बार मारे जाने पर भी वह महान असुर भूमि के स्पर्श से जी उठा तथा राहु की भांति फिर उठ खड़ा हुआ। अब वह अकेले ही यादव कुल का संहार करने के लिए उद्यत हुआ। वन में दावानल की भांति उस शक्तिशाली महादैत्य ने तत्काल यादव सेना में प्रवेश किया। उसने घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित महावीर घुड़सवारों को तथा मदमत्त हाथियों को भुजाओं से पकड़कर आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। किन्हीं हाथियों का मुंह, किन्हीं के दोनों कंधे तथा किन्हीं के दोनों कक्ष पकड़कर फेंकता हुआ वह दैत्य कालाग्नि रुद्र के समान जान पड़ता था। उस दैत्य के दोनों पैरों और हाथों ने उस महासमर में जब भारी आतंक उत्पन्न किया और महात्मा श्री कृष्ण की सेना में जोर से हाहाकार होने लगा, तब विश्व रक्षक साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने साधु पुरुषों की रक्षा के लिए अपने अष्ट सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उनके हाथ से छूटा हुआ तीखा सुदर्शन चक्र प्रलय काल के कोटि सूर्यों की दीप्तिमती प्रभा से प्रज्वलित हो उठा। उसने उस महायुद्ध में शकुनी के सुदृढ़ मस्तक को उसी तरह काट लिया जैसे वज्र ने वृत्तासुर का मस्तक काटा था। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने महासमर में मरे हुए शकुनी को बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। फिर श्रीपति ने यादवों से कहा, तुम लोग इसके शरीर को बाणों से ऊपर ही ऊपर फेंकते रहो। नारद जी कहते हैं, राजन, श्रीहरि की ऐसी बात सुनकर समस्त यादव श्रेष्ठ वीर आकाश से गिरते हुए उस दैत्य को चमकीले बाणों से ताड़ित करने लगे। राजन, दीप्तिमान के बाणों से आहत हो वह दैत्य लोगों के देखते देखते गेंद की भांति 100 योजन ऊपर चला गया। फिर सांब के बाण का धक्का पाकर वह 1 सहस्र योजन ऊपर चला गया। जब वह पुनः आकाश से नीचे गिरने लगा, तब अर्जुन ने अपने बाण से उस पर चोट की। उस बाण से वह दैत्यराज 10,000 योजन ऊपर चला गया। तदनंतर जब वह नीचे आने लगा, तब अनिरुद्ध के बाण ने उसे लाख योजन ऊपर उछाल दिया। इसके बाद प्रद्युम्न के बाण से वह 10 लाख योजन ऊपर उठ गया। तत्पश्चात उसे पुनः आकाश से नीचे गिरते देख योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस पर बाण मारा, जिससे वह कोटि योजन ऊपर चला गया। इस प्रकार 2 पहर तक वह दैत्य आकाश में ही स्थित रह गया, उसे नीचे नहीं गिरने दिया। तदनंतर साक्षात श्रीहरि ने उसके ऊपर दूसरा बाण मारा। उस बाण ने संपूर्ण दिशाओं में उसको कोटि योजन तक घुमाकर समुद्र में वैसे ही लापटका जैसे हवा ने कमल के फूल को उड़ाकर नीचे डाल दिया हो। राजन, इस प्रकार जब उस दैत्य की मृत्यु हो गई, तब उसके शरीर से एक प्रकाशमान ज्योति निकली और वह चारों ओर से परिक्रमा देकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। उस समय भूतल और आकाश में जय जयकार होने लगी। विद्याधरियाँ और गंधर्व कन्याएं आनंद मग्न हो आकाश में नृत्य करने लगी। किन्नर और गंधर्व यश गाने लगे तथा सिद्ध और चारण स्तुति सुनाने लगे।
समस्त ऋषियों और मुनियों ने श्रीहरि की भूरी भूरी प्रशंसा की। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और सूर्य आदि सब देवता वहां आ गए और श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलासु संवाद में शकुनि दैत्य का वध नामक 41वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।